नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानते हैं कि कुंडली में अंगारक योग। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर मंगल और राहु कहीं एक साथ हो तो ये अंगारक योग बनाते हैं। कहीं कहीं बोला जाता है मंगल और केतु भी एक साथ रहे तो बनाते हैं अंगारक योग। जैसा नाम है वैसा काम ही है। मंगल ग्रह का सेनापति कहलाता है, यानी सबसे ज्यादा बल इसी में है। हमारे शरीर में खून का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी में है। ये जो है अपने से ज्यादा बलवान किसी को नहीं समझता है। राहु यानी कि आपको हमेशा कोई योजना या मतलब समझिए कि जालसाजी में फंसाने का काम करेगा, या ऐसा समझिए राहु जैसा पाखंडी कोई नहीं है, या ऐसा समझिए राहु जैसा जालसाज कोई नहीं है। तो मंगल और राहु जहां भी एक साथ रहेगा वो अंगारक योग बनाएगा। राहु को जहर भी कहा गया है। अब देखिए कि अंगारक योग होता क्या है और मतलब कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये दोनों जिस भाव में रहेगा उस भाव को लेकर आपको कोई ना कोई गलती जरूर करवाएगा। उसमें भी अगर मंगल वक्री हो जाए तो आप अपने मूर्खता जिद्दीपन के कारण गलती कीजिएगा। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन कोई ना कोई मूर्खता आप जरूर कर दीजिएगा, और जिसके लिए जिंदगी भर आपको जो है मतलब कि वो मूर्खता बहुत बड़ा एक ये बना रहेगा। अगर मान लीजिए कि मंगल राहु 10वें भाव में है तो आप अपने अच्छे अपॉर्चुनिटी को त्याग दीजिएगा। अपने जिद्दीपन के कारण या अपने हुठ प्रवृत्ति के कारण या अपने मूर्खता के कारण अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आएगा। कभी कभी किसी से सुने होइएगा, अरे वहां अगर हम रहते तो बहुत राइज करते, वो तो हम छोड़ दिए। ठीक है, इस टाइप की प्रवृत्ति आप में रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी त्याग दीजिएगा। लग्न में रहेगा आप में गजब का एक जिद्दीपन रहेगा। आप किसी की बात नहीं मानिएगा, जो मर्जी वैसा ही कीजिएगा, जिसके वजह से क्या है सप्तम भाव की पत्नी से भी आपका ये रहेगा। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि यहाँ है, राहु का यहाँ और यहाँ है, तो यानी कि पत्नी से तो रहेगा ही रहेगा अनबन। दूसरी बात क्या है कि पत्नी के साथ और सबके साथ भी आप गाली गलौज हुआ या गंदा व्यवहार हुआ, ऐसा भी प्रवृत्ति आप में रहेगा। और अपने आप को ही आप डिक्टेटरशिप टाइप का जो है करने लगिएगा, और बाद में इसका जो है हमेशा जिंदगी भर एक भोगते रहिएगा। दूसरी बात, आपको ब्लड प्रेशर होने का डर बना रहेगा, और हो सकता है कि मतलब कि दिक्कत हो जाए, रक्त संबंधी आपको बीमारी भी हो सकता है। यहाँ अगर मंगल राहु रहा 2य भाव में, ये समझ लीजिए कि आप का दोस्त रिलेशन या जो भी है आपके कटु वचन के कारण वो आपसे दूर हो जाएंगे। आपका ऐसा कटु वचन रहेगा, ऐसा आप तीखा बोलिएगा कि आपसे वो दूर रहेंगे, आपके करीब वो नहीं रहेंगे। संचय भाव की हमेशा कमी रहेगी, आपको धन का भी कमी रहेगी, आपका पैसा फंसेगा। आप जो है मान लीजिए किसी को 10 लाख दिए हैं तो 25,000 आपको दे रहा है, इस तरह से आपको ये दिक्कत पैदा करेगा। मंगल राहु यहाँ रहा तो आप अपना जो बल है वो अनर्गल जो है खर्च कीजिएगा। जहां मतलब आपको नहीं अपनी ऊर्जा को खर्च करनी चाहिए वहां आप लगे रहिएगा, झूठ मूठ का लगे रहिएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, छोटा भाई बहन जो भी है उससे आपका हमेशा एक टकराव बना हुआ रहेगा। आप हमेशा अपने आप को सही मानिएगा और जो है मतलब वही दिक्कत हमेशा साथ आएगी। अगर आप देखिए यहाँ रहा मंगल राहु तो आपको सुख लेकर ये परेशान करेगा। घर में हमेशा खिचखिच रहेगी, घर हमेशा तबाह रहेगा, अचल संपत्ति लेके केस मुकदमा भी रह सकता है। यहाँ भी हालांकि आपके प्रोपैट्रिक संपत्ति पे केस मुकदमा हो सकता है, मैं आपस में ही भाई बहन में मेल नहीं रहेगा। यहाँ भी आपका अचल संपत्ति लेके दिक्कत हो सकता है। यहाँ रहा तो आपको बाल बच्चे होने में तकलीफ रहेगा, या आपके अगर कोई लड़की है तो जरूर एबॉर्शन का योग यहाँ बनाएगा। 2-3 महीना के बाद बच्चा ठहरेगा नहीं, घर भी इतना गर्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर जेंट्स रहा तो उसके पत्नी को भी दिक्कत होगा। विद्या हासिल करने में कब आपका विद्या छूट जाएगा,
कोई ठिकाना नहीं, अधूरे में ही ना रह जाए। अगर महादशा अंतर्दशा ठीक चली तो हो सकता है कि हासिल भी कर लें विद्या। दूसरी बात क्या है, संतान लेकर परेशानी रहेगी। तीसरी बात क्या है, हमेशा आप शॉर्टकट की ओर लगे रहिएगा पैसा कमाने में, और शॉर्टकट में ही आप डूब जाइएगा। यहाँ रहा तो हमेशा समझिए कि आपकी दुश्मनी लगी रहेगी, चाहे वो शारीरिक दुश्मनी, रोग हो या मानसिक, ये जो या नहीं तो जो है कोई दुश्मन हो, जैसा भी हो, यहाँ लगा हुआ रहेगा। हमेशा आप भी मतलब कि ढाई देते रहिएगा, केस मुकदमा लड़ते रहिएगा, लड़ाई झगड़ा होती रहेगी, यही रहेगा। यहाँ रहेगा तो आपका डिवोर्स निश्चित है, ठीक है, आपकी डिवोर्स निश्चित है। किसी नीच स्त्री के पीछे आप जा सकते हैं और आप अपना जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अब आप मतलब कि ये समझिए, आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी हो लेकिन आप नीच स्त्री की ओर जा सकते हैं। अपनी पत्नी पर आप शक भी कर सकते हैं, राहु हमेशा शक का दृष्टिकोण रखता है, आप अपनी पत्नी पर शक कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ मंगल और राहु रहा तो जाहिर सा बात है कि आपको बहुत ही नीचे की ओर ले जाएगा, यानी कि आपको जो है वसीयत का सुख नहीं होने देगा, कोई चीज का सुख नहीं होने देगा। मंगल राहु यहाँ रहा तो आप भाग्य विहीन कर देगा। ये कितना भी आप सुखी रहिए घर से, लेकिन आपका भाग्य कभी साथ नहीं देगा, दिक्कत हमेशा पैदा रहेगी। इसका कारण भी खुद आप रहिएगा। मंगल राहु यहाँ रहा तो महत्वाकांक्षा इच्छा आपकी इतनी बढ़ जाएगी, इतना महत्वाकांक्षी हो जाइएगा, जिसके कारण से आपको दिक्कत पैदा होगी। अनाप शनाप महत्वाकांक्षा आपकी रहेगी जो पूर्ति हो ही नहीं सकता है। मंगल राहु यहाँ रहा तो आपको जेल योग करवा सकता है, आप जेल जा सकते हैं, मुकदमा हो सकता है, उसमें भारी खर्च हो सकता है, बीमारी हो सकती है, और जो है आप किसी का बात नहीं मानिएगा। ये मंगल राहु जब अंगारक योग में रहता है तो ये प्रवृत्ति हमेशा रहती है। ये जो है 12 घर का अंगारक योग के जो है क्या ये फल देंगे उसका मैंने वर्णन किया। धन्यवाद।